नमस्कार। गलत निर्माण जीवन को तबाह कर सकता है। इस विषय के साथ आज आपसे चर्चा की जाएगी। भवन का निर्माण जब भी किया जाता है तो व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। एक गलत निर्माण आपके जीवन को तहस नहस कर सकता है, बंटाधार कर सकता है, जीवन की नैया में बहुत कुछ भूचाल सा ला सकता है। तो आइए ऐसा गलत निर्माण न करें। इसी संकल्प के साथ वास्तु की इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। वास्तु वह विज्ञान है या वास्तु वह समृद्ध जीवन है जिसको जीने के लिए एक स्टाइल चाहिए, एक शैली चाहिए। ये स्टाइल और ये शैली है जो है हमारा भवन, हमारी बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग को वास्तु के अनुकूल बनाते हैं तो हमारी लाइफ स्टाइल वारे न्यारे हैं, यानी कि हमारी जो जीवन शैली है, जो हमारे व्यापार करने की शैली है, जो हमारे बोलने की शैली है, जो हमारे आचार विचार की शैली है, जो हमारे मान सम्मान की शैली है, या हमारे सामाजिक वैल्यू की जो जीवन शैली है, उसमें चार चांद लग जाएंगे अगर हमारा भवन वास्तु के अनुकूल होगा तो। और अगर भवन वास्तु के प्रतिकूल है या भवन में कुछ ऐसे दोष हैं जो हमारे जीवन को तबाह कर सकते हैं, जीवन में भूचाल ला सकते हैं, तो हम ऐसे दोषों को न करें, न रखें। इसके लिए सबसे पहले जब भी निर्माण करते हैं तो एक कसम लीजिए, भवन को वास्तु के अनुरूप बनाएंगे। उसके लिए एक प्रारूप तैयार करना पड़ेगा जो वास्तु के अनुरूप हो, और वही प्रारूप आगे जाके आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभदायी होगा। सामान्य नियमों की जानकारी बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने वास्तु के जो सामान्य नियम है उनका भी फॉलो कर लिया तो भी उनके यहाँ दुख, दरिद्र और दारिद्र्य कभी नहीं आएगा। ये सामान्य नियम है कि भवन हमेशा उत्तर की तरफ से हल्का होना चाहिए और ढलाऊ होना चाहिए। दूसरा नियम, भवन उत्तर और पूर्व की तरफ से भी हल्का, नीचा और ढलाऊ व खुला होना चाहिए। तीसरा, भूमिगत जल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरवेल या ऐसी कोई भी जल की इकाई जो भूमि के अंदर हो, जमीन के अंदर हो, धरा के अंदर हो, वो ईशान कोण के दाएं या बाएं, सेंटर में शिखी पद पर ना रखे। चौथा, दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची और भारी होनी चाहिए। पांचवी, सबसे भारी निर्माण, मुख्य व्यक्ति जो घर में होता है उसका शयन कक्ष कह लो, उसका ऑफिस कह लो, या उसकी बैठक कह लो, या उसका वहां पर समय ज्यादा व्यतीत हो ऐसी जगह कह दो, वो हमेशा नैऋत्य में रखें। नैऋत्य मीन्स साउथ वेस्ट। नैऋत्य में किसी भी प्रकार की जल की एक्टिविटीज ना रखें, जमीन के अंदर किसी भी प्रकार का खड्डा ना रखें, और इन सब के साथ आपके घर का जो ओरा है वो ओरा डिपेंड करता है ब्रह्म पर। तो आपका ब्रह्म खुला, जिसको आंगन कहते हैं, आंगन हमेशा खुला होना चाहिए और घर का आंगन बड़ा होना चाहिए। इन सब के साथ साथ जो पंच तत्व है, उन पंच तत्वों को यथा स्थान पर उनकी जो वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक जो जगह होती है, वहां पर ही निर्धारित करें। जैसे जल तत्व होता है वो ईशान में हो ही रहा है, अग्नि हमेशा आग्नेय कोण में रहनी चाहिए। पृथ्वी तत्व जिसको अपने चर्चा की स्थिरता के लिए, भवन के मुख्य के लिए, ऊंचाई के लिए, जो नैऋत्य में होती है। आकाश जिसको अभी ब्रह्म कहा ही था, और वायु तत्व के लिए भवन में वातायन जिसको खिड़कियां और दरवाजे कहते हैं वो उत्तर और पूर्व दिशा में ज्यादा होने चाहिए, और वायु को भी यथा स्थान इन दोनों के बाद में खुला रखना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप निर्माण करते हैं तो आपके भवन में
आपको रहने पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। मेरा जो विषय था, एक गलत निर्माण आपको या आपके जीवन को तबाह कर सकता है। वो गलत निर्माण यह है कि भूलकर भी ईशान में शौचालय न बनाए। ध्यान से सुनिएगा, ईशान जो कि नॉर्थ ईस्ट होता है उसमें टॉयलेट नहीं होना चाहिए, न वहां पर सीढ़ियां होनी चाहिए, न वहां पर भारी निर्माण होना चाहिए। यही एक जो निर्माण है वो अपने जीवन को तबाह कर सकता है। ईशान के साथ साथ ठीक नैऋत्य, यानी कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन जिसको कहते हैं, नैऋत्य में अगर खड्डा रह गया तो जीवन में खड्डे ही खड्डे हैं। लाख कोशिश कर लो, आपके जीवन में कभी खड्डे नहीं बुरे जाएंगे। तो नैऋत्य को और ईशान को महत्व दें, अपने घर को महत्व दें और अपने जीवन को महत्व दें। करके देखिए, आपका जीवन तबाह होने से बच जाएगा। अगर आपने ईशान को भारी ऊंचा निर्माण कर दिया और गंदगी युक्त कर दिया, नैऋत्य को नीचा कर दिया और नैऋत्य में बेसमेंट या भूमिगत बोरवेल बना दिया, तो कोई भी ताकत आपको तबाही से नहीं बचा सकती। इसके लिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि वास्तु को अपनाएं और अपने जीवन को सही व संतुलित तरीके से जिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो ही शेयर करें, और अच्छा लगता है तभी आपका मन बने तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अपनी उपस्थिति कमेंट्स में जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज कराएं। जय माता दी। धन्यवाद।